नमस्कार। बेसिक ज्योतिष की इस यात्रा में हमारी बात हो रही थी कि लगन का स्वामी अगर कुंडली के अलग अलग भाव में बैठता है तो क्या फल देगा। तो हमारा जो है वो 6th हाउस तक पहली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। तो आज जो बारी है वो है 7th हाउस की। अगर लगन का स्वामी 7वें भाव में बैठता है तो 7वां भाव जो है वो दाम्पत्य जीवन का है। आपका जो मैरिड पार्टनर है वो 7वें हाउस से आएगा। तो ज्योतिष का यह नियम है कि लगन जहां भी बैठता है उस भाव को शुभ कर देता है। तो लगन का स्वामी अगर 7th हाउस में बैठेगा तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खुशियां भर देगा, उसको सुखद बना देगा। 7वां हाउस आपके डे टू डे इनकम का भी है। तो अगर लगन का स्वामी 7th हाउस में बैठेगा तो आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। जो जीवन का दूसरा पड़ाव है वह 7th हाउस यानी कि आपकी शादीशुदा जिंदगी के बाद शुरू होता है और यह आखिर तक चलता है। अगर लग्नेश 7th में बैठा है तो आपकी शादी के बाद की जो लाइफ है वह सुखद और बहुत अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार से अगर लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठे, 8वें भाव में बैठे तो 8वां भाव हमारी आयु और मृत्यु का है। अगर लग्नेश 8वें भाव में बैठता है तो जो आयु और मृत्यु से रिलेटेड है, क्योंकि अगर लग्नेश यहाँ बैठेगा तो इसमें भी शुभता भर देगा। तो 8वें भाव में अगर लग्नेश बैठे तो ऐसे जातक की आयु लंबी होती है। इस प्रकार से 8वें घर में बैठा हुआ लग्नेश अगर शुभ ग्रह है तो आयु काफी हेल्दी और लंबी होगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी आयु लंबी होती है ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है। इसी प्रकार से लगन का स्वामी अगर 9वें भाव में बैठे, लग्नेश अगर 9वें भाव में बैठे तो 9वां भाव जो है वो भाग्य का माना गया है। तो ऐसा आदमी भाग्यवान होगा, समाज में पद प्रतिष्ठा पाने वाला होगा, धर्म कर्म के काम करने वाला होगा और काफी दान दक्षिणा करने में उसकी जो कामना है वो रहेगी। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाला होगा अगर लगन का स्वामी 9वें भाव में बैठता है। इसी तरह से लग्नेश 9वें भाव में बैठ के जातक को विद्वान, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा और ज्ञानी बनाता है। इस प्रकार से अगर लगन का स्वामी 9th हाउस में बैठता है तो 9th हाउस यानी भाग्य भाव में शुभता जो है भर जाएगी और जो जातक का जीवन है वो काफी मान प्रतिष्ठा वाला होगा। चूंकि 9वें भाव को विदेश यात्रा का भी माना गया है, तो अगर लग्नेश 9th हाउस में बैठता है तो ऐसे आदमी को बहुत सी विदेश यात्राएं करने का मौका मिलेगा और समाज में यश की प्राप्ति ऐसे जातक को जरूर होगी। इसी प्रकार से लगन की इस यात्रा में अगर लग्नेश 10वें भाव में बैठ जाए तो जातक बहुत ही कर्मठ, प्रशासनिक कार्यों में निपुण, पद प्रतिष्ठा पाने वाला ऐसा जातक सरकारी जो कार्य हैं उस क्षेत्र में काफी अच्छे लेवल पर काम करता है। ऐसे लोग काफी मेहनती और कर्मठ होते हैं और जीवन भर कभी भी ना थक कर आगे बढ़ते रहते हैं और समाज में ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। इसी कड़ी में अगर लगन का स्वामी 11वें भाव में बैठता है तो इस अवस्था में जातक बहुत धन कमाता है, क्योंकि
जो 11वां भाव है वह आय का है, लाभ का है, धन कमाने का है। तो अगर लग्नेश 11वें भाव में बैठेगा तो 11वें भाव की शुभता को बढ़ा देगा। और ऐसा जातक जिसके 11वें भाव में लगन का स्वामी है तो वह जीवन भर उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती। वह अपने जीवन में अपार धन संपदा कमाता है। चूंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी है, तो अगर लग्नेश 11वें भाव में बैठेगा तो उस जातक के जीवन में उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सब इच्छाओं की पूर्ति इस अवस्था में होगी अगर लग्नेश 11वें भाव में बैठा है। इसी प्रकार से लगन का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है तो 12वां भाव जो है वह आपके व्यय का है, आपके खर्चे का है। तो अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक लग्जरियस चीजों पर बहुत सारा पैसा खर्च करेगा, क्योंकि यह भी देखा जाता है कि 12वां भाव खर्चे का है तो उसके पास धन कहाँ से आएगा। देखिए, अगर लग्नेश 12वें भाव में है तो रेगुलरली ऐसे जातक के पास धन आता रहता है, लेकिन वह इससे बढ़कर खर्च करता है। चूंकि यह भाव संघर्ष का भी है, यह भाव जो है विदेश जाने का भी है। अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठता है तो ऐसा जातक विदेश में जाकर पैसा कमाता है और काफी दिल खोलकर खर्च करता है। तो इस प्रकार से जो लगन की हमने यात्रा की अलग अलग भाव में, तो देखिए एक बात तय है और यह ज्योतिष का प्रमुख नियम है कि लग्नेश या प्रथम भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठेगा तो उस भाव की शुभता को बढ़ा देगा, उस भाव की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लगन का स्वामी अगर धन भाव में बैठता है तो ऐसे जातक को जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। अगर लग्नेश सुख भाव में बैठता है तो जातक का सुख बहुत वैभव वाला होता है। लगन का स्वामी सेवंत में बैठता है तो जीवन साथी की तरफ से ऐसे जातक को जीवन भर सुख मिलता है। भाग्य में बैठेगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और भाग्य उदय करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि लग्नेश जो है जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव की जो एनर्जी है उसको डेवलप करेगा, उस भाव की शुभता को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से हमने लगन की इस यात्रा को देखा। अगर आपको लगन का अलग अलग भाव में फलित अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपकी तरफ से सजेशन आप देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए। मैं अपनी तरफ से इसको काफ़ी सरल बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।